Hello everyone, class 7th APC books ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 यानी चैप्टर 2.1 जो है वो रिलेटेड है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको बताया गया कि फ्रैक्शन जो होता है किसी एक वस्तु का एक भाग होता है। किसी एक वस्तु को कई भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? उसी पार्ट को यानी किसी एक पार्ट को ही हम फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग यानी दिए गए टर्म्स को का मूल्यांकन करिए। फर्स्ट दिया गया 7 × 3/5। तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन जो होता है वो कैसे किया जाता है। यदि कोई होल नंबर होता है तो वो एज ए न्यूमरेटर ही काउंट किया जाता है। यानी 7 दिया गया तो 7/1 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यानी 7 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और 1 क्या हो जाएगा डेनोमिनेटर। और कंडीशन ये होता है कि मल्टीप्लाई करने के पहले हम इनको रेड्यूस कर लेते हैं यानी काट कर छोटा कर लेते हैं। और काट कर छोटा करने का टर्म ये होता है कि किसी एक नंबर से एक बार न्यूमरेटर और एक बार डेनोमिनेटर कटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी नंबर से किसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। यदि 5 से 5 रिड्यूस होगा तो कोई न कोई न्यूमरेटर भी 5 से रिड्यूस होना चाहिए। यदि रिड्यूसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। 7 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 21 आएगा, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। यहाँ पे आंसर जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको बताया गया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं यानी 5 से 21 में डिवाइड कर देंगे तो 5 4 जा 20 रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा 1। यानी जो क्वोशन होता है उसे होल नंबर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में और जो डिवाइज़र होता है उसे डेनोमिनेटर में। तो आंसर आ जाएगा 4 होल 1/5। मुझे आशा है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बड़े आसानी से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द डिवीज़न मेथड। यदि आपको कोई टर्म समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड दिया गया 21 × 3/14। यहाँ पे 21 एज ए होल दिया गया है, इट मीन्स ये एज ए न्यूमरेटर यूज़ हुआ है। यानी 21/1 लिख सकते हैं डेनोमिनेटर के रूप में। कोई आवश्यकता नहीं, यदि आप समझ सकते हैं तो समझें। अब 21 और 14 की बात करेंगे कि देखेंगे कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल है। तो हाँ, हम देख सकते हैं कि 7 से दोनों रेड्यूसिबल है। 7 से रेड्यूसिबल है तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। अब किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर रेड्यूसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3 बाई हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9/2। यहाँ पर भी आंसर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ला देंगे तो आंसर आएगा 4 होल 1/2। डिवाइड करने का तरीका हमने बताया ही। 3 होल 2/5 इंटू 8 थर्ड दिया गया है तो मिक्स फ्रैक्शन को एट फर्स्ट इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। और आपको ये जानकारी तो होगी ही कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। होल नंबर से न्यू डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। तो 3 × 5 + 2 हो जाएगा 17/5 इंटू 8 दिया गया है, कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में। यहाँ पे 8 क्या है, होल है जो कि एज ए न्यूमरेटर यूज़ किया जाएगा। 17 × 8 हो जाएगा 136 बाई हो जाएगा 5। यहाँ पर भी आंसर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके। जब 5 से डिवाइड करेंगे 136 में तो क्वोशन आ जाएगा 27 और रिमाइंडर आएगा 1 और डेनोमिनेटर होगा 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ दिया गया है 5 × 6 होल 3/4। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 6 4 जा 24 + 3 27/4। डेनोमिनेटर सेम रहता है। यहाँ पर 5 एज ए होल है, कोई रेड्यूसिबल है ना किसी एक नंबर से तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 27 आ जाएगा 135/4। 4 से 135 में डिवाइड करेंगे तो क्वोशन आ जाएगा 33 और रिमाइंडर आएगा 3 और डिवाइज़र होगा 4। आंसर आ जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन दिया गया इवेलुएट द फॉलोइंग, इसमें भी जो टर्म दिया गया है वो इवेल्यूशन का है, मूल्यांकन करने का है। आइए मूल्यांकन करते हैं, इवेलुएट करते हैं। दिया गया है 3/7 इंटू 5/9। तो हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में यदि रेड्यूसिबल होता है तो रेड्यूस कर देते हैं। रेड्यूस मीन्स होता है काट कर छोटा करना। तो देखेंगे कि 3 और 9 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब कोई एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिविजिबल नहीं है, तो लिख देंगे 1/7 इंटू 5/3। जो फैक्ट होते हैं, रिमेनिंग फैक्ट होते हैं, उन्हें हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 5 5, 7 इंटू 3 21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड है 2/5 इंटू 5 होल 1/4। तो 2/5 का 2/5 इंटू मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4। यहाँ पे देखेंगे कि एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर 2 से रेड्यूसिबल है, तो रेड्यूस कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर रेड्यूसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 21 21 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। यहाँ पर भी आंसर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशन आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 1 और डेनोमिनेटर 10 ही रहेगा, तो 2 होल 1/10 आंसर आ जाएगा। थर्ड दिया गया 2 होल 1/3 इंटू 5 होल 4/21। क्लियर है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस 1 7/3 इंटू 21 5 जा प्लस 4 109/21। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर 7 से रेड्यूसिबल है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब कोई टर्म 3 से रेड्यूसिबल या किसी और अन्य नंबरों से रेड्यूसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 109 हो जाएगा 109, बाई हो जाएगा 3 इंटू 3 9, यानी 109 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशन आ जाएगा 12, 1/9। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन दिया गया 3 होल 1/6 इंटू 7 होल 4/23। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 इंटू 6 प्लस 1 हो जाएगा 19/6 इंटू 7 इंटू 23 प्लस 4 हो जाएगा 165/23। यहाँ पर देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 इंटू 55 हो जाएगा 1045 बाई 2 इंटू 23 होगा 46। 46 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशन आएगा 22, रिमाइंडर आएगा 33, बाई हो जाएगा 46। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।